ग्वालियर हाई कोर्ट में कुछ मनुवादी लोग जिनको ये भ्रम हो गया है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोग कमजोर हैं या उनके अनुयायी कमजोर हैं, उनका हम भ्रम दूर करने के लिए गए, हमने ऐलान किया था, लेकिन सरकार ने वहां में जाने नहीं दिया, हमारी परमिशन रद्द कर दी, पूरे देश में पूरे जिले में छावनी बना दिया। तो ये जो तानाशाही है, ये जो तानाशाही है, सत्ता संरक्षण में हो रही है। और जब भी कोई अपराध होता है, ये तो वहाँ के मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए। अरे पिछड़े समाज से तुम्हें एक मुख्यमंत्री बनाया है, ये किसी मनुवादी की देन नहीं है, ये मनुस्मृति की देन नहीं है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए संविधान की बदौलत है। वरना तुम्हें भैंस चलाते और जंगलों में से नहीं निकलने दिया जाता था, लेकिन आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत आज आप मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे हैं। ये किसी मनुवादी वकील की देन नहीं है। और जो मनुवादी वकील बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा का और उनकी प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं, तो उतार कर फेंक देने काला कोट, क्योंकि ये भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का दिया हुआ है। जो वो संविधान पढ़ते हैं, संविधान के दौरान न्याय दिलाते हैं, अगर उनकी मां ने दूध पिया है तो वो मनुस्मृति लेकर वहाँ कोर्ट में जाए, मनुस्मृति से न्याय दिलाकर दिखाए, हम भी मान जाएंगे। क्योंकि देश के अंदर संविधान से न्याय होता है, देश संविधान से चलेगा। और जो लोग संविधान को आंच लगाएंगे, हम बुद्ध का रास्ता भी जानते हैं, हम युद्ध का भी रास्ता जानते हैं। जब भी संविधान को आंच आएगी, हमने 2 अप्रैल को भी समझाया था, हमारे 14 लोग शहीद हुए, लेकिन अगर 14,000 भी शहीद होने पड़े, लेकिन अगर संविधान को आंच आएगी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सम्मान को आंच आएगी, तो देश के मनुवादी कान खोलकर सुन लो, अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये कान खोलकर। अनिल मिश्रा एडवोकेट ग्वालियर के जो विरोध कर रहे हैं बाबा साहब मूर्ति का, अब ये कह रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं। ये मिश्रा पता नहीं कितने फिरते हैं, ये मिश्रा पता नहीं जब कहाँ गए थे, जब बाबा देश के अंदर देश का विभाजन हो रहा था, जिन्होंने 2 अक्षर नहीं पढ़े और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरे देश का संविधान लिख लिया। ये लोग तो बाबा साहब के जूते की धूल भी नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ इनसे, और हमसे डिबेट करें आकर, कितना ज्ञान है इनमें, क्या इन्होंने मनुस्मृति पढ़ी है, ये क्या जानते हैं कि राष्ट्र शक्ति क्या होता है।